दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग 2025 में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कितने आधुनिक हैं, आप कितने आधुनिक तरीके से रहते हैं, आपका रहन सहन, पहनावा, खाना पीना, ये सब कैसा है आप लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2025 में भी लोग सैकड़ों साल पुराना जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज 500 साल पहले, 1000 साल पहले रह रहे होंगे, सेम उसी प्रकार से अभी भी लोग रहते हैं 2025 में। लेकिन कहाँ पे? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया में एक जनजाति है जिसका नाम है हड़जावे। वैसे वहां पर बहुत सारी जनजातियां हैं और सबका रहन सहन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं केवल हड़जावे जनजाति के बारे में। ये एक ऐसी जनजाति है जो कि कई सौ साल पुराना जीवन अभी भी जी रहे हैं। ये करते क्या है, इनका जीवन शैली कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना, और नहीं जानना है तो कोई बात नहीं। आप इन्हें देखिए, ये करते क्या हैं, आपको इसे देखने से आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये केवल जंगलों में निवास करते हैं। इनका कोई घर नहीं होता है जैसे आप रहते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल जंगलों में रहते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ये लोग कहाँ रहेंगे? केवल जंगलों में। और जंगल का मतलब ये नहीं कि वहां पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे, घने जंगलों में। वैसे जंगल में आपको दिन में जाने में भी डर लगेगा। उस प्रकार का जीवन जीना कितना मुश्किल है आप कल्पना कर सकते हैं। ये महिलाएं हैं, आप इन्हें देख सकते हो कि इनके जो बाल हैं बहुत छोटे हैं। क्यों? क्योंकि न इनके पास साबुन होता है, ना ही शैम्पू होता है, ना ही उतना पानी अवेलेबल है कि ये अपनी बालों को धो सके, अच्छे से साफ सफाई कर सके। अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम आप लोग जानते हैं। बाल टूटना, बाल झड़ेगा, बहुत सारी परेशानियां होती है। और किस प्रकार से ये लोग अपना खाना पीना सब अरेंज करते हैं, कहाँ से क्या खाते हैं, ये सब इसके बारे में समझिए। यहाँ पे आप इन्हें देखो, ये है पुरुष। ये लोग करते क्या हैं, इनका मेन काम होता है शिकार करना। जब ये सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठकर जाते हैं शिकार करने के लिए। जो लोग ग्रुप में होते हैं ये सब अपने ग्रुप को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में 100 लोग हैं, तो 100 लोग 20-20 का ग्रुप बना लेंगे, 10-10 का, और चले जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। जाकर के क्या करते हैं, शिकार करते हैं। आप इन्हें देख सकते हो। इनके साथ कुत्ता भी होता है। कुत्ता क्यों होता है पता है आपको? जब कोई कुत्ता आपके साथ होगा तो आपकी रखवाली करेगा। इसके अलावा अगर आपके दोस्त या फिर कोई भटक जाते हैं तो उन्हें खोजने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपका शिकार भाग रहा है तो उसका पीछा करता है और बताता है कि आपका शिकार किस ओर भाग कर गया है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि कुत्ते भाई क्या होते हैं, वफादार होते हैं, तो हमेशा वफादारी करते हैं। ये लोग इस प्रकार से बैठ करके ठंडे के समय में आग तापते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इन्हें जानवर मिल गया उसे ये पकाते हैं और खाते हैं। सिंपल। आप यहाँ पर देखिए, बहुत सारे धनुष और तीर रखे हुए हैं, या फिर इन लोग तीर बना भी रहे हैं। तो इसे क्या करेंगे, तो शिकार करने के लिए। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आके देखिए आप, ये सेम चीज है। जो इनका तीर होता है, यह तीर अलग अलग प्रकार का होता है। जो यहाँ पर आप तीर देख रहे हैं ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। इसका मतलब यह भी है कि अलग अलग जानवर को मारने के लिए अलग अलग तीरों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि कोई बड़ा जानवर है, उसे मारने के लिए जो बड़े तीर हैं, यानी कि जिससे वो जानवर मर सकता है, उसका प्रयोग किया जाएगा, ना कि छोटे वाला। जो छोटे पक्षी हैं उन सभी को मारने के लिए छोटा तीर। लेकिन इनको ऐसा लगता है कोई जानवर बहुत ज्यादा शातिर है, वह भाग सकता है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने तीर, यहाँ पर देखिए जो इसमें लोहा वाला पार्ट है, इसमें वे लोग एक लेप लगाते हैं पॉइजन का, यानी कि जहर का, जिससे कि तीर लगते ही वह जानवर मर जाता है। और ऐसा नहीं करने से क्या हो सकता है कि मान लीजिए उसमें जहर तो लगा नहीं है और किसी भी जानवर को लग गया, तो वह जानवर घायल अवस्था में भी भाग जाता है और भागने में सफल भी हो जाता है, जिसकी वजह से इनके हाथ से वह शिकार निकल जाता है। तो वह शिकार वहीं पर मर जाए, यानी कि जो जानवर है वहीं पर मर जाए, भाग न सके, जिसकी वजह से इनके ऊपर लेप लगाते हैं और उससे अटैक करते हैं। ठीक है। जब कभी ये जंगलों में होते हैं, बीच जंगल में, तो इन्हें प्यास लगती है। इनके पास कोई बोतल नहीं होता है, कोई थर्मस नहीं होता है, ताकि ये पानी ले सके, ढो सके अपने साथ। तो जहां पानी मिल जाता है वहीं पर पानी पीते हैं। आप देखिए, अगर आप बचपन में कभी भी गांव में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब कभी लोग जाते हैं नहाने के लिए नदियों में, तो वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है,
जब पानी नहीं होता है तो इस प्रकार से भी लोग पानी पीते हैं। और हम लोग गाँव से रहते हुए इतना पता ही है कि कितना मुश्किल होता है पानी लेने जाना कहीं भी। तो क्यों ना इस प्रकार से पानी पी करके अपनी प्यास बुझाया जा सके। और एक ही बार पीना होता है, एक बार पानी पी लीजिए, उसके बाद 2-3 घंटे नहाइए, चले आइए। तो ऐसा काम ये लोग करते हैं अभी भी, क्योंकि ये नज़दीकी बाजार से इतने दूर होते हैं कि आप उसे नज़दीक कर नहीं सकते हो। इसकी वजह से इनके पास वैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं जिसमें पानी रख सके या फिर कैरी कर सके। इनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। जब पैसे नहीं हैं तो आप कैसे खरीदोगे, तो फिर भी आपको कोई देगा नहीं कुछ। तो ये सब इनके सामने परेशानियां हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पानी कुछ हद तक साफ है, आप इसे पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो एक नदी में है, मान लीजिए कहीं तालाब हो या फिर कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे कचरा भी हो, वे ऐसे पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें उतनी समझ नहीं है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए। ये पढ़े लिखे नहीं है। इसके अलावा एक मजबूरी भी है कि जब है ही नहीं दूसरा ऑप्शन तो क्या करें, पीना ही पड़ेगा। तो इनका जीवन बहुत मुश्किल से बीत रहा है अभी भी। और जब इन्हें कभी शिकार मिल जाता है, मान लीजिए शिकार मिल गया, तो क्या करते हैं, खाते हैं। खाने के बाद ये लोग खुशी जाहिर करते हैं। जब इनका पेट भर जाता है तो ये लोग ग्रुप बना करके डांस करते हैं, अपनी भाषा में कुछ गाना गाते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। बस इनका काम क्या है, सुबह उठना, शिकार करना, ला करके उसे पकाना, खाना, एंजॉय करना, सो जाना, फिर से उठकर कोई काम करना है। कमाना धमाना, पैसे इकट्ठा करना, धन दौलत जमा करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अभी उतनी समझ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इनका जो घर है कैसा होता है। इस प्रकार के घर में भी रहते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर भी एक जनजाति है जिसका नाम है मुसहर। वे लोग भी ऐसे जीवन बिताते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, कहीं भी जाएंगे गांव में तो ये कितना सेफ है आपके लिए, सोच कर देखिए। इसमें बरसात के समय पानी अंदर चला जाएगा, कोई भी सांप या फिर कोई भी ऐसे जीव जंतु अंदर घुस सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा जीवन अभी भी ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इन बच्चों के हाथ में क्या है, धनुष है और तीर है। ये क्या करेंगे, ये भी अपने जो भी इनके माता पिता होंगे उनके रास्ते पर चल पड़ेंगे, ये भी शिकार करेंगे और अब उसी प्रकार से अपना भरण पोषण करेंगे। ये पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सरकार इन्हें पढ़ाने के लिए कुछ कर भी नहीं रही है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करता है तो वह ये किसी कैटेगरी में आता है हमारे देश के अंदर, ST, OBC, SC, जनरल, ये किस में आएंगे किसी को नहीं पता है। और सरकार इन्हें पढ़ाने के लिए कोई ऐसा योजना लेकर नहीं आती है जिससे कि ये लोग प्रोत्साहित हो सके और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सके। और इनके पूर्वज अभी तक पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें भी नहीं आइडिया है कि हमें पढ़ना भी चाहिए। तो सोच कर देखिए कि इनका जीवन कितना मुश्किलों से भरा है और अभी आप किस कंडीशन में हैं। आप इनसे अपनी तुलना कीजिए और आप अपने आप को इतना मोटिवेट कीजिए कि आप कुछ अच्छा कर सकें। अभी आपको लगता होगा कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि आप इन लोगों से कितने आगे हैं। आपको इससे क्या मिलेगा, तो मोटिवेशन। किस बात का, कि अभी भी हम लोग की स्थिति अच्छी है और हम लोग अच्छा कर सकते हैं। बार बार अमेरिका से तुलना करके कि हम लोग इतने पीछे हैं, इससे करने से क्या होगा, आपको थोड़ा इन्फीरियर फील होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छा करना तो आप ये भी देखिए कि हमसे पीछे भी कितने लोग हैं, हमारी स्थिति कितनी अच्छी है, अभी हम अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को अपने से आगे लोगों से तुलना करके डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या वहाँ सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो वे किस प्रकार से इनकी भलाई कर सकते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए।